यूट्यूब पे चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है दोस्तों वो आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि एसटीडी संबंधित जो भी अपडेट आती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों को अवगत कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है, जैसा कि मैंने आलोक श्रीवास्तव सर ने ये बात भी कही थी सचिवालय से अपडेट में अपने, कि अभ्यर्थी जो हैं लगातार वो मांग कर रहे हैं कि कहीं किसी विषय में सीटों से ज़्यादा रिजल्ट तो जारी नहीं हो गया है। इसका डर अभ्यर्थियों को सताने लगा है क्योंकि बीएससी बोर्ड ने अपनी विज्ञप्ति में ये बात क्लियर की थी कि जितनी सीटें खाली हैं यानी कि जितनी सीटें रिक्त हैं उतने पे ही जो है दोस्तों का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा, यानी कि जितनी सीटें हैं उतने पे ही रिजल्ट आएगा। ऐसे में अब अभ्यर्थियों को ये बेचैनी है और ये परेशानी सामने उभर के आ रही है और वो चाहते हैं जानना कि कहीं सीटों से ज़्यादा तो रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो गया। मुद्दा भी सही है, इसे लेकर आरटीआई बीएसबी बोर्ड की ओर से जवाब मांगा गया था और क्या कुछ आया है जवाब, कितने अभ्यर्थी हुए हैं परीक्षा में शामिल, एसटीटी को लेकर वो जवाब मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, साफ तौर पे यहाँ पे लिखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, लोक सूचना पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, राजन भारद्वाज। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एड्रेस यहाँ पे बंद है और क्या कुछ मांगा इन्होंने जवाब वो आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में उपरोक्त विषयक लोक सूचना से संबंधित सूचना प्राप्ति हेतु आपके स्तर से प्रेषित आवेदन संख्या देख सकते हैं समिति को प्राप्त हुआ। आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीडी 2019 की पुनः परीक्षा के विषय गणित के पेपर 1 एवं पेपर 2 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या की जानकारी मांगी गई है। यानी कि ये जानकारी मांगी जा रही है कि भाई बताया जाए कि जितने सीटें हैं उतने ही सीटों पे रिजल्ट जारी हुआ है विषयों का या फिर उससे अधिक जारी हुआ है। ठीक है, तो और सामाजिक विज्ञान को भी लेके अभ्यर्थियों में ये मांग रखी थी अभ्यर्थियों ने कि जल्द से जल्द जो है वो जानकारी उन्हें दी जाए कि भाई जितनी सीटें थी उतने पे ही रिजल्ट जारी हुआ है या फिर अधिक सीटों पे हुआ है। तो अभी तक बीएससी बोर्ड ने क्या कुछ जवाब दिया है, आरटीआई की तरफ से क्या कुछ लिखित जवाब आया है, उसके बारे में ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैथ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की जानकारी मांगी गई है अभ्यर्थियों के द्वारा। उपरोक्त विषयक लोक सूचना से संबंधित सूचना प्राप्ति हेतु आपके इस तरह से प्रेषित आवेदन संख्या दी गई है। समिति को प्राप्त हुआ आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीडी 2019 की परीक्षा के विषय गणित के पेपर 1 और पेपर 2 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या की जानकारी मांगी गई है। तो कहा गया है कि बताया जाए कि कितने अभ्यर्थी शामिल थे। उसके संबंध में सूचित करना है कि वांछित सूचना अभी संधारित नहीं है। तो देख सकते हैं कि जब ये आरटीआई के द्वारा ये पूछा गया तो इन्होंने कहा है कि अभी ये सूचना उन्हें नहीं दी जा सकती है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है दोस्तों वो मैं आपको बता दूं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि अभी कुछ विषयों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। 106 अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा हुई है, तो क्या पता विभाग ये सोच रहा होगा कि पहले 106 अभ्यर्थियों की जो परीक्षा संपन्न हुई है उसका रिजल्ट आउट किया जाए और जो भी विषय बाकी हैं उनके भी रिजल्ट दिए जाएँ। उसके बाद ये जानकारी दी जाएगी कि अगर कोई अभ्यर्थी जानकारी मांगना चाहता है और वो जानना चाहता है कि भाई किसी विषय में अधिक रिजल्ट तो जारी नहीं हो गया है, तो इसलिए विभाग अभी कहीं ना कहीं इस फेर में होगा कि पहले उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हो जाए जिनका रुका हुआ है और जिन विषयों का रिजल्ट अभी नया है वो जारी हो जाए। ठीक है, तो जल्द से जल्द ये सूचना आप लोग भी मांगिए, अधिक से अधिक आपका अधिकार बनता है और पूछें बीएससी बोर्ड के द्वारा कि जितनी सीटें थी उतने पे रिजल्ट जारी हुआ है या फिर अधिक रिजल्ट आया है। तो ये तमाम चीज़ें आप पूछिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि किसी विषय का रिजल्ट आप रिक्त पदों की संख्या से ज़्यादा हो। ठीक है, ये जानकारी ध्यान दें। आगे चलिए देखते हैं, महत्वपूर्ण खबर आ रही है, अपलोड होंगे 3.5 लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट। ये भी खबर आ रही है, देख सकते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि वेब पोर्टल तैयार हो गया है, उस पर जल्द ही पंचायती राज और नगर निकायों के शिक्षकों के सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएंगे। अपलोड होंगे 3.5 लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट। पोर्टल पर नियोजन इकाइयों की मेधा सूची भी होगी अपलोड। तो ये कहा जा रहा है कि 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया, क्या इसी वेब पोर्टल पे जो है अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट अपलोड होंगे।
तो ये भी एक सवाल सामने उभर के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि 3.5 लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट जो हैं अपलोड होगी पोर्टल पर। नियोजन इकाइयों की मेधा सूची भी होगी अपलोड। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे राज्य में पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों की संख्या तकरीबन 3.5 लाख है। ये शिक्षक तकरीबन 8,500 नियोजन इकाइयों में हैं। इसके मद्देनजर पोर्टल पर नियोजन इकाइयों की मेधा सूची भी अपलोड होगी। 2015 में नियोजन इकाइयों द्वारा बहाल शिक्षकों के सर्टिफिकेट की विजिलेंस जांच का आदेश दिया गया था। जांच के दायरे वर्ष 2006 से 2015 तक बहाल शिक्षक हैं, लेकिन तकरीबन 1,03,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर का अपर्याप्त हैं। तो देख सकते हैं कि 94,000 शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है, पोर्टल पर नियोजन इकाइयों की मेधा सूची भी होगी अपलोड। तो आप देख सकते हैं कि पोर्टल पर ही मेधा सूची भी जो है वो अपलोड करने की बात कही जा रही है। तो 3.5 लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट जो हैं वो इसी वेब पोर्टल पे जो हैं वो अपलोड किए जाएंगे। इसमें 94 लाख शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें भी वेब पोर्टल बनाया जाएगा और इसमें सर्टिफिकेट अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो 94 शिक्षक अभ्यर्थियों को ये ध्यान देना होगा। सरकार जो है वो काफ़ी देर में नींद से जगी है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि वेब पोर्टल पे ही मेरिट लिस्ट यानी कि मेधा सूची भी अपलोड की जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है और कहा जा रहा है कि भाई मेधा सूची भी वेब पोर्टल पे देख सकते हैं। शिक्षा विभाग का एक बड़ा फैसला। शिक्षा विभाग का यह पोर्टल NIC के सहयोग से तैयार हुआ है। इस पोर्टल के अस्तित्व में आने को भी अपनी अलग कहानी है। दरअसल उच्च न्यायालय के आदेश पर पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच विजिलेंस कर रही है। पटना उच्च न्यायालय ने वर्ष देखिए यहाँ पे दिया गया है 2015 में नियोजन इकाइयों द्वारा बहाल शिक्षकों के सर्टिफिकेट को विजिलेंस जांच का आदेश दिया था। जांच के दायरे में वर्ष 2006 से 2015 तक बहाल शिक्षक हैं, लेकिन तकरीबन 1,03,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर अपर्याप्त है। तो देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे, अब पोर्टल पर शिक्षकों के सर्टिफिकेट एवं नियोजन इकाइयों की मेधा सूची अपलोड करने को लेकर शिक्षा विभाग आदेश जारी करने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों सूत्रों को माने तो वर्ष 2006 में 2015 तक नियोजन इकाइयों द्वारा बहाल सभी शिक्षकों को पोर्टल पर अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। तो ये भी बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षकों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र अगले हफ्ते अपलोड होगा। ये भी कहा जा रहा है कि 3.5 लाख शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं वो अगले हफ्ते जो है अपलोड हो जाएंगे, ये भी कहा गया है। तो ये देखिए, ये भी शिक्षा विभाग का एक बड़ा फैसला है। 94 शिक्षक बहाली को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने उभर के आ रहा है। इसमें कह दिया गया है कि प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षकों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट वीक जो है अपलोड कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर अपलोड करने की तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC के दे सकते हैं सहयोग से तैयार किए गए इस पोर्टल पर अगले सप्ताह यानी कि विभाग जो है तैयारियां पूरी कर चुका है और अगले सप्ताह जो है वेब पोर्टल पे प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षकों के प्रमाण पत्र अगले हफ्ते जो है वो दे दी जाएंगे। और 1.03 लाख शिक्षकों के फोल्डर गायब भी हैं, तो इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो विभाग और शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी अपडेट, जल्द से जल्द वेब पोर्टल पर 94 शिक्षकों की भी सर्टिफिकेट जारी होगी और मेरिट लिस्ट इसी पे देखा जा सकेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया दोस्तों शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।